बेटा आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हमारी रहेगी मैथमेटिक्स रहेगी, और ये आप लोग का देखा जाए तो 7 स्टैंडर्ड का रहेगा। प्रैक्टिस सेट हम क्या करेंगे 12, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 12 में ना कुछ हम रूल्स देखेंगे, उस रूल्स के बाद क्या करेंगे जो आपको पूछा गया है, फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ का अगर कोई पूछे कि एचसीएफ क्या होता है बेटा, तो आप क्या बताएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। पहले आपको एचसीएफ जानना है, फिर उसके बाद कुछ रूल्स हैं, उसके बाद जो क्वेश्चंस रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि एचसीएफ आपको हमको क्या करना है, निकालना है। तो रूल्स हमारा फर्स्ट है कि टू का हम क्या करेंगे, यूनिट चेक करेंगे, ठीक है। यूनिट चेक करेंगे और डिवाइड किससे हो रहा है, अगर 2 से हो रहा है तो देखते हैं तो 2 किस में आता है, 2 के टेबल में 1 से भी डिवाइड होगा, 1 2 जा, ठीक है, यूनिट में। और यहाँ पे 2 4 6 8 ये क्या यूनिट प्लेस को चेक करेंगे, यानी कि लास्ट में जो रहेगा यूनिट प्लेस आपको पता है बेटा। सेकेंड रूल हमारा क्या बोला है, थर्ड, ठीक है। थर्ड के टेबल में देखते हैं, इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होनी चाहिए 3 से, सॉरी, ठीक है। फिर थर्ड रूल है हमारा 5 में अगर 0 है 5 है, ये भी डिवाइड होना चाहिए यूनिट प्लस 5 का। उसके बाद फोर्थ रूल है यहाँ पे 10, वो उसके टेबल में लास्ट में यूनिट आना चाहिए आपका 0, 10 डिवाइड किसका आना चाहिए 10 का। आ जाओ क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन दिया गया बेटा यहाँ पे सबसे पहले कि 25 और 40, तो 25 और 40 किसके टेबल में आ रहा है। तो अब भी जैसे मैं यहाँ पे बताई हूँ ना कि लास्ट में क्या आ रहा है बेटा 5, तो देखो यहाँ पे भी लास्ट में 5 आ रहा है और 0, यानी कि ये किसका है, डिवाइड हो जाएगा 5 से। तो 2 के टेबल में तो आ नहीं रहा है, ठीक है, और 3 के भी टेबल में नहीं, तो 4 तो इसमें आएगा नहीं, यानी कि हमारा किस में आएगा 5। तो देखो 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका कॉमन फैक्टर अगर देखा जाए तो 5 5 जा 25 और 5 8 जा 40, तो हम दोनों का अगर कॉमन देखा हमारा तो क्या है 5। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते बेटा यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे 56 32, तो 56 और 32 दिया गया, तो चेक करते हैं कि किससे कटेगा। यहाँ पे यूनिट दिख रहा है 2 है और यहाँ पे यूनिट क्या है बेटा 6 है, यानी कि ये 2 से क्या है, ये डिवाइड है। ये पहले क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो अगर पढ़ा जाए इसका तो 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे 2 8 जा 16, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक हमारे पास बचा था ना, तो 2 8 जा 16। उसके बाद 2 1 जा 2 और यहाँ पे 6 2, यानी कि 1 यहाँ पे बचा था, 2 6 जा 2 8, ठीक है। यानी 16 2 जा हमारा 32 और 28 2 जा 56, फिर 2 से ये डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ठीक है, और 2 8 जा 16, ये हमारा आंसर है, ठीक है, यानी कि 2। फिर ये 2 से डिवाइड, 2 7 जा 40, 2 2 जा और 2 4 जा 8, ठीक है। अब हमारा एचसीएफ और एलसीएम देखा जाए, इसका अगर निकालेंगे तो ये हमारा होगा कॉमन, यानी कि कॉमन अगर दिखाते हैं इसका तो 2 हो जाएगा, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या होगा बेटा 2, ठीक, और इस तरह लिखेंगे 2, तो ये मैंने निकाला। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, थर्ड क्वेश्चन में चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं यहाँ पे, ये देखते हैं किसके टेबल में आता है। तो देखो 0 0 है और लास्ट यूनिट क्या है 5 है, तो जो 0 0 5 और है, तो ये हमको इससे पता चला कि ये 5 का क्या है, डिवाइडेड है। तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, ठीक है। 12 5 जा 60, ठीक है, और 12 5 जा 60 हो जाएगा, और 15 5 जा आपका क्या हो जाएगा 75, ठीक, 15 5 जा 75। इसका अगर कॉमन फैक्टर देखा जाए बेटा, तो यहाँ पे केवल हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 5 ना, 5 8 जा 45 40, और 12 5 जा 60, और 15 5 जा 75, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा बेटा 5। तो मैंने यहाँ फटाफट आंसर लिया को, ये 2 के टेबल में तो 6 यूनिट आता है, लेकिन 7 आपके 2 के टेबल में नहीं, ना 3 के से डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, और ना ये 5 से, और ना ही आपका बेटा 10 से, यानी कि इसको लिखेंगे इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। तो आंसर होगा देयर, ठीक है, देयर आर नो फैक्टर, देयर नो फैक्टर ऑफ एचसीएफ, ठीक है, ऑफ एचसीएफ, ठीक, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। तो आंसर लिखेंगे इस तरह, देयर आर नो फैक्टर ऑफ एचसीएफ, कोई आपका फैक्टर नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5th का, ठीक है। तो 18 32 और 48, यानी कि ये 2 से क्या है, देखो यहाँ पे
2 के अगर देखा जाए टेबल में तो यूनिट में आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे 8 आएगा, 2 आएगा यूनिट और 8, ठीक है। यानी कि ये 2 से क्या है बेटा, डिवाइड है, तो यहाँ पे 2, ठीक। तो 2 9 जा 80, 2 9 जा 80, और यहाँ पे ये देखा जाए 2 9 80 और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16, 16 2 जा अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो 32 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 2 जा 4, ठीक, 2 2 जा 4 और ये 8, ठीक है, 24 आएगा अगर देखा जाए 24। इसका अगर एचसीएफ हो जाएगा बेटा यहाँ पे 2, क्या होगा एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या होगा 2 इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बेटा, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। 105 और 155, ये देखो 5 का मल्टीप्लाई दिख रहा है आपको, क्या है ये 5, ठीक। ये 7 से हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना 7 से, इसको हम डायरेक्ट 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डिवाइड करूँगी 7 1 जा 7 और यहाँ पे 3 बचेगा, तो और ये 35 होगा, 7 5 जा, ठीक है, 7 5 जा 35, ठीक, 7 5 जा क्या होगा 35। उसके बाद यहाँ पे 7 2 जा 14 और यहाँ पे 7 2 जा 14, यानी कि हमारा हाईएस्ट फैक्टर क्या हो जाएगा 7, ठीक है। हाईएस्ट फैक्टर हमारा 7 हो जाएगा इसमें ना, देखो यहाँ पे मैंने लिखा ये आंसर। और ये अगर हम 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट आएगा 154 आएगा, और 15 को जब 7 से मल्टीप्लाई करूँगा 105 आएगा, ठीक। इस तरह आप चेक कर सकते हैं, आपको टेबल पढ़ना है। किया गया है क्वेश्चन आंसर में 42, 50, 45 और 48, ठीक। तो अगर मैं 2 से तो कटेगा नहीं, 2 के टेबल में ये आ रहा और ये आ रहा, लेकिन ये अगर देखूँ तो 3 का क्या ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो 3 से अगर कट दिखूँ तो 3 1 जा 3, 3 6 और 3 4 जा 2 है 4 आएगा, ठीक। और ये 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक। उसके बाद 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी कि 3 आएगा। तो इसका एचसीएफ बेटा हमारा क्या आ जाएगा 3 ना। देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 का टेबल पढ़ेंगे तो 42 आएगा, 15 का टेबल पढ़ेंगे तो 45 आएगा, 16 का टेबल 3 में पढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 48 आएगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा हमारा यहाँ पे अगर देखा जाए तो नेक्स्ट हमारा क्या 57, उसके बाद 75, 105, इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो ये किसके एलसीएम में आएगा 3 से हम कट कर देते हैं, ये 3 का ये क्या मल्टीप्लाई है, ठीक है। देखो यहाँ पे यूनिट 5 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 का मल्टीप्लाई किस तरह चेक करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 यहाँ बचेगा तो 3 माइनस करें 2 आएगा, 3 9 जा, ठीक है, 3 9 जा 9 27। उसके बाद यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 3 5 जा 50, उसके बाद 3 3 जा 9 और 3 5 जा 50, ठीक। उसके बाद ये इसका जो एचसीएफ हो जाएगा बेटा यहाँ पे तो लिखेंगे द एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर, एचसीएफ बराबर 3 ना। इसका जो फैक्टर होगा हमारा क्या हो जाएगा 3। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 9th। तो 9th में देखो अगर इसका कोई नहीं होगा फैक्टर ना, इसका कोई फैक्टर नहीं होगा तो लिखेंगे देयर आर, ठीक है, देयर आर यहाँ पे को प्राइम नंबर, ये हमारा क्या बेटा एक तो हमारा इवन नंबर है, ये हमारा ओड नंबर है, इसीलिए इसका कोई फैक्टर नहीं होगा तो लिखेंगे देयर आर, ठीक, देयर आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, देयर आर को प्राइम नंबर, ठीक है। तो द एचसीएफ ऑफ द अगर देखा जाए तो लिखेंगे द एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर बराबर इक्वल 1, तो क्या होगा इक्वल 1 हो जाएगा ना, इक्वल 1 इसका होगा, ठीक है। ये लिया आपने आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपका 777, 315 और यहाँ पे 588 दिया गया। अब इसको ना हमें देखना है 2 के टेबल से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है और यहाँ पे 8 है, एक तो हो रहा है लेकिन आपका यूनिट 7 और 5 नहीं है। तो हम क्या करते हैं इसको 3 से कर रहे थे, 3 का ये मल्टीप्लाई है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है, 3 5 जा 15 हो जाएगा बेटा। और उसके बाद 3 9 जा जाएगा ना, 3 9 जा 27, 3 1 जा अगर देखा जाए तो ये हमारा रहेगा 1 और 1 बचा, 3 5 जा 3 3, ठीक है, और यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको करूँगी यहाँ पे तो 15, 3 5 जा 50
उसके बाद 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और उसके बाद अगर देखा जाए 3 9 जाएगा 27, और एक यहाँ पे बचेगा तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। अब इसको हम ना 7 से कट कर लेते हैं ना, 7 से डायरेक्ट कट कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से। तो 3 अगर देखा जाए तो 7 3 जा 20 आएगा ना, ठीक है। ठीक, यहाँ पे 20, यहाँ अब 44 बचेगा, ठीक है 4, तो ये 49 हो जाएगा। तो 7 के टेबल में 49 आ जाता है, 7 7 जा 49। उसके बाद इसको देखते हैं, तो 7 1 मिनट 7 1 जा 7, उसके बाद यहाँ पे 3 बजेगा, 7 5 जा 35, ठीक है। तो 5 टन जाएगा, 7 5 जा 35, और यहाँ पे 7 2 जा, ठीक है 7 2 जा 14, और यहाँ पे बचेगा हमारा 5, 7 5 बजेगा, तो ये हमारा 8 ना 56 हो जाएगा। तो ये हमारा कॉमन फैक्टर लिखेंगे यहाँ पे HCF, द HCF, ठीक है HCF। अब यहाँ पे हमारा बेटा क्या है 3 और 7, 3 × 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या होगा 3 7 जा 21, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है बेटा, हमारा हो जाएगा 21, 3 7 जा 21। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा HCF, ठीक है। ये पूरा हमारा HCF का आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन बेटा पूछा गया है ना, द फाइंड द HCF बाय द डिवीजन मेथड एंड द रिड्यूस टू सिंपल फॉर्म, ठीक है। यानी कि जो आपको दिया गया है ना, ये HCF आपको फाइंड करना है डिवीजन के मेथड के द्वारा, ठीक है। यानी कि आपको डिवाइड करना है और उसको सिंपल फॉर्म में। तो ये 275/525, तो चलो इसको बेटा आप कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो डिवाइड करना है, तो बड़ा नंबर इसमें आ जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा, ठीक है। और ये हमारा बेटा क्या होगा 275 डिवीजन। अगर मैं देखूँ इसको बेटा, तो ये कितनी बार जा रहा है 1 टाइम, कितनी बार जाएगा बेटा ये हमारा 1 टाइम, 2 7 5, ठीक है 2 7 5। अब इसका ये रूल होता है ना बेटा कि इसको ऐसे करेंगे, इस तरह गांव वाला, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक, और इसमें से हम माइनस करेंगे बेटा, तो हमारा आंसर अगर देखा जाए तो क्या आएगा, 5 में से 5 करेंगे 0 आ जाएगा, और ये 1 है तो इससे हम बराबर लेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 में से जब 5 को माइनस करेंगे, 7 को माइनस करेंगे तो 5, और यहाँ पे हमारा 4 बचेगा, 4 में से 2 को माइनस करेंगे बेटा तो क्या होगा 2, ठीक। ये हमारा क्या होगा डिवीजन, और ये डिवाइजर जो सॉरी ये डिवीजन और डिवाइजर। फिर ये जो नंबर था ना 275 को हम यहाँ पे लिखे 275, और फिर अगर देखा जाए तो ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, 250, ठीक है 250, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे आएगा 5, और बेटा हमारा क्या आएगा 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। और ये 2 से 2 हमारा करेंगे, यानी कि यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक। और यहाँ पे 2, ये वाला जो था हमारा डिवीजन, यहाँ पे 250 लिखेंगे, और यहाँ पे इस तरह का एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये हमारा कितनी बार जाएगा 1 टाइम, ठीक है 1 टाइम, यहाँ पे 250, यानी 10 टाइम कट जा रही है, ये 0 यहाँ पे चिपका देंगे, ठीक है चिपका देंगे, तो यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, ये हमारा डिवीजन पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा हमने किया एक एक स्टेप, और हमारा अगर देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा HCF हो जाएगा। 25 क्या होगा बेटा HCF अगर मैं बात करूँ तो HCF आप लिखेंगे यहाँ पे द HCF, कॉमन फैक्टर हमारा क्या होगा 25। अब ये 25 है ना बेटा, अब इनको हम क्या करेंगे 275 और 525 को 25 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 275 और डिवाइडेड बेटा क्या करेंगे 25, यानी कि हमारा जो HCF था, और यहाँ पे 525 और डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे 25 से। तो डिवाइड करके अगर दिखाना है आप ऊपर वाले को 275 और 25 से मैं डिवाइड करूँ तो कितनी बार जाएगा, ये हमारा 1 टाइम जाएगा, 25 बन जाए 25, माइनस करेंगे बेटा ये हमारा तो 2 आएगा, और ये हमारा आ जाएगा 1, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर क्वोशिएंट क्या आ रहा है 11, और ये पूरी तरह से नंबर क्या बेटा डिवाइड। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऊपर 11 और नीचे वाले को फिर डिवाइड करेंगे, तो ये कट कर देंगे ऐसे हमारा, और यहाँ पे 11 लिख देंगे, ठीक है। और 200 तो 500, ठीक है 525 को डिवाइड करेंगे 25 से,
ठीक है। 25 से अगर मैं डिवाइड करूँ 25 टू जा 50, 25 हो जा 50 तो 2 जाएगा क्वोशेंट और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 आएगा और ये 5 से 5 कट जाएगा, फिर 5 को हम यहाँ पे आज इस नंबर को लिख लेंगे और ये हमारा 25, ठीक है, 1 टाइम। ये आंसर कितनी बार कट रहा है यानी कि 21 टाइम हमारा क्या हो रहा है डिवाइडर, ठीक है। मैंने किस तरह से डिवाइड किया है और डिवाइड सेम आपको ऐसे ही करना है ताकि आपको तभी फुल मार्क्स मिलेगा बेटा, ठीक है। आप सेम आपको ऐसे ही करना है, ठीक। उसके बाद चलेंगे तो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। 76 अपन 133, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं 133 यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ पे 76 लिखे। ये कितनी बार जाएगा हमारा बेटा 1 टाइम, ठीक है। और यहाँ पे माइनस करना है तो देखो 30 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 7 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 12 बचा तो 12 7 को माइनस करेंगे बेटा तो 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम 76 लिखेंगे, 76 में इसको फिर से हम माइनस करेंगे तो हमारा 57 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो 1 टाइम जाएगा। डिवाइड करने के बाद 6 में से, ठीक है, 16 में से अगर हम 7 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9, ठीक है। ये हमारा 9 आएगा और यहाँ पे बेटा हमारा क्या बचा 1, ठीक है। 6 बचा, 6 में से 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 1। फिर बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे 76 को फिर क्या करेंगे हम 19 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब 19 से डिवाइड करेंगे बेटा तो ये हमारा कितना जाएगा, अगर देखा जाए तो ये हमारा 3 टाइम जाएगा ना, 3 टाइम जाएगा। तो और 3 के टेबल में 90 से अगर करेंगे तो 19 3 हमारा होता है बेटा 57, माइनस करेंगे इसमें से तो 57 ना। तो यहाँ पे देखो 50 ये माइनस है, इसको हम क्या करेंगे बेटा डिविडेंड बनाएंगे। तो ये जब कट करेंगे तो हमारा 0 आएगा, ये है कि ये पूरे नंबर से हमारा डिवाइड है। तो अब सेम आपको क्या करना है, ये हमारा बेटा 19 से डिवाइड करना है। हमारा ये क्या आंसर है 90 है, मैंने कि फाइनल हमारा HCF क्या है 19, द HCF इक्वल 19। अब हम क्या करेंगे 19 को डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे 76 को और 133 को। तो 76 अपॉन 133 डिवाइड करेंगे, साइन लगाएंगे 90, ठीक है। ये साइन है डिवाइड का और यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, ये आएगा 90, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो बेटा ये हमारा 19 4 जा से कट जाएगा, 4 टाइम जाएगा और ये 19 3 जा अगर देखा जाए तो हमारा जाएगा बेटा 7 से, ठीक है, ये 7। तो आंसर होगा 4 अपॉन हमारा 7, ठीक है। जैसे आपको डिवाइड की तो इसे आप डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं, टेबल भी पढ़ सकते हैं। तो आपका 76 आएगा और 93 टेबल में 7 से जब डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो 133, यानी कि हमारा क्या आएगा 4 अपॉन 7 आंसर है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आंसर इसका, ठीक है। तो आंसर आपको यहाँ पे लिखा है द HCF इज 19 एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन 4 अपॉन 7, ठीक। अब डिवाइड करके भी चेक करते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट है इसका, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 12 का बेटा, ठीक है, लास्ट वाला है और ये हमको डिवाइड करना है। तो देखो 161 अपॉन 69 दिया गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, छोटे नंबर डिविडेंड होता है और ये हमारा क्या होता है डिवाइडर। तो चलो हम इसको कर लेते हैं। तो देखो ये हमारा कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, 138 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस करेंगे बेटा तो 11 से 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3 और 5 में से 2 को 3 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा 2, यानी कि हमारा 69 यहाँ पे ये वाला नंबर यहाँ पे है जिससे लिख लेंगे। अब ये चेक करेंगे बेटा कितनी बार जा रहा है। इसको अगर चेक किया जाए ना 69 को तो ये हमारा कट जाएगा 3 टाइम से, ठीक है, 3 टाइम जाएगा, यानी 3 3 जा 9 होगा और 3 2 जा 6 और ये हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे पूरा नंबर ये डिवाइड, यानी कि हमारा HCF क्या आएगा ये बेटा यहाँ पे 23। तो लिखेंगे यहाँ पे आंसर में पहले HCF लिखेंगे द HCF, ठीक है, HCF 23 ना, ऐसे HCF लिखेंगे। उसके बाद ना 23 हमारा जब HCF आया ना तो सेम हम इस नंबर को भी क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 161 अपॉन 69 डिवाइड का साइन लगाएंगे यहाँ पे और इधर भी डिवाइड का साइन लगा लेते हैं और 23, ठीक है, 23 और इधर भी 23। अब ये चेक करना बेटा 23 किस में कट रहा है। तो ये पहले इसका कट जाएगा हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा और ये हमारा कटेगा यहाँ पे 69 आपका 3 से। तो आंसर होगा यहाँ पे 7/3 ना, 7/3 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो गया बेटा 7/3 कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है, कॉमन फैक्टर।
ना। कॉमन फैक्टर अगर देखा जाए तो ये HCF हमारा हो गया कॉमन, और ये फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना, तो फ्रैक्शन यानी कि रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो आंसर लिख लेंगे बेटा इसका यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर इस तरह भी लिख सकते हैं 161/96 बराबर करके यहाँ पे इक्वल का साइन देंगे, और 23 × 7/23 × 3। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हमारा 69 देगा, और ऊपर आपका देगा 171, ठीक। तो ये आंसर के बाद हम फिर फाइनल आंसर लिखेंगे। आंसर की में यहाँ पे आपका आंसर लिखेंगे, और आंसर लिखेंगे इन द HCF is 23 ना, 23 HCF is 23 and the simplest, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन लिख लेंगे ना। फ्रैक्शन हमारा क्या आता है बेटा, यहाँ पे 7/3, तो लिखेंगे यहाँ पे 7/3। दिस इज़ योर फाइनल आंसर की, ठीक है, यानी कि फाइनल आंसर है। इस आंसर को ले लो फटाक से, आ जाओ पूरे का पूरा आंसर ले लो, जो कि मैंने अब आंसर ले लो फटाक से बेटा ये, ठीक है। तो आंसर में अब क्या लिखा, द HCF इज़ 25 एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन 7/3। तो ये पूरा आपको डिवाइड किया है, और मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया है, जो कि पहले आपको मैं एक्सप्लेन की थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।